विद्यालय मतलब विद्या के मंदिर में आप आएं और विद्या सीखें और विद्या को सीख कर लोगों को दान करें। विद्या एक ऐसा धन है, न चुराया जा सकता है, न बांटा जा सकता है, न खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। किसी पर आरोप लगाना बहुत सरल होता है कि ये सरकार अच्छी नहीं है या वो सरकार अच्छी है। सरकार कौन सी अच्छी है और कौन सी अच्छी नहीं है, सबसे पहले हमें अपने गिरवा में झांकना होगा। क्या हम वास्तव में जितने भी शिक्षक हैं जो विरोध कर रहे हैं सरकार का, या जितने पेरेंट्स हैं ख़ास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, अब वो विरोध कर रहे हैं किस बात का? क्या वास्तव में बच्चों के माता पिता ठीक तरीके से 24 घंटे में आधे घंटे का समय देते हैं अपने बच्चों के लिए? वो एक अलग बात है कि किसी के पिता या माता अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, किंतु बच्चों पर वो कितना ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि जब शिक्षक किसी बच्चे को डांटता था, फटकारता था या छोटा सा पनिशमेंट देता था, तो कभी भी पेरेंट्स उसमें हस्तक्षेप नहीं करते थे और विद्यालय भी बहुत पास नहीं हुआ करते थे। हमारे ज़माने में हमारे वालिद साहब का ये कहना था कि वो कक्षा 8 की शिक्षा दीक्षा लेने के लिए कम से कम 25 किलोमीटर चला करते थे। कहने का तात्पर्य है, सुगमता से, आसानी से जो भी चीज़ किसी को मिलती है इस संसार में, शायद वो आसानी से उस चीज़ को ग्रहण नहीं करना चाहता है। सरकार क्या नहीं कर रही है, चाहे वो आज की सरकार हो या पूर्व की सरकार हो। सरकार जब से देश आज़ाद हुआ है, गरीबों के लिए और अन्य ऐसे असहाय लोगों के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चला रही है और योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, पहुंच रही हैं, किंतु उन योजनाओं को सही तरीके से लाभ क्यों नहीं लिया जा रहा? कारण क्या? अशिक्षा। प्राथमिक विद्यालय हो, जूनियर विद्यालय हो, सबको पता है बेसिक शिक्षक कितना मेहनती होता है। सुबह समय से जाता है, टाइम से आता है, टाइम टेबल से पढ़ाता है। हालांकि शिक्षक के ऊपर पढ़ाई के साथ साथ गैर जिम्मेदाराना यानी विद्यालय से हटकर भी बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, किंतु एक शिक्षक ऐसा है अपने विवेक अनुसार समय सारणी का भी पालन करता है, बच्चों को भी पढ़ाता है, पेरेंट्स को भी उनकी जो समस्याएं होती हैं निस्तारण करता है, प्रधान के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनका भी पालन करता है। बाहर की कमेटियां, विभाग की कमेटियां जो विद्यालय को चेक करती हैं, किस कारण से चेक करती हैं और चेक करने के पीछे उनका क्या प्रलोभन होता है, ये सभी लोग जानते हैं। कुल मिला के हम तो यही बात कहना चाहेंगे, आज विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में बंद हो रहे हैं वो एक अलग बात है, किंतु क्यों बंद हो रहे हैं इसके पीछे कोई ना कोई तो मूल कारण होगा। हो सकता है किसी ने विशेष जांच कमेटी बैठाई हो और गुप्त सूचना प्रदेश सरकार को हो या भारत सरकार को हो दी हो, उसको संज्ञान में रखते हुए हो सकता है सरकार कोई एक नई आंतरिक योजना लागू करने वाली हो। कुल मिलाकर हम तो अंत में यही बात कहना चाहेंगे, विद्यालय ना बंद हो तो उचित है, क्योंकि गरीबी की मार बहुत बड़ी मार होती है और गरीब शिक्षित हो जाता है तो हो सकता है वो कुछ हद तक अपराध कम करे, किंतु जब वो अशिक्षित होता है तो वो समय फिर से पुनः लौटने वाला है। गब्बर सिंह, गब्बर आ गया। यानी जब शिक्षा होती है तो कितने गब्बर बनेंगे, कितने डाकू बनेंगे, कितने डकैत बनेंगे, कितने चोर बनेंगे, कितने बदमाश बनेंगे, कितने क्रिमिनल बनेंगे, या क्या क्या वो बन सकते हैं। कारण क्या?
अशिक्षा। इस संसार में जो भी आया है एन केन प्रकारेण सबका मकसद एक ही होता है कि अपने आप को मजबूत बनाना और अपने आप को सुख संपदा के लायक बनाना। यानी सुख संपदा का मतलब धन को अर्जित करना। धन को अर्जित करने के एक मानक नहीं है, लाखों मानक हैं। फ़र्क कितना है, जब व्यक्ति शिक्षा या शिक्षित होता है तो क्राइम करने की संभावनाएं कम होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे हैं वो क्राइम नहीं कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी क्राइम कर रहे हैं, किंतु वो शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं। मतलब महीने में 6 महीने में लखपति करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं। अल्प सुख की खातिर वो अपनी जान हथेली पर रखकर धन को अर्जित करना चाहते हैं, किंतु उनकी जान हमेशा 24 घंटे खतरे में रहती है। ये बात उन्हें भी पता है। धन तो उनके पास होता है किंतु शांति नहीं होती है और वो डर डर कर अपना जीवन जीते हैं। शायद हजारों वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था कि शांति की यदि खोज करना है तो मन के डर से निकलना होगा। उस ज़माने में अंगुलीमाल नामक का एक डाकू हुआ करता था। वो सबके कहीं सर काट रहा था, कहीं उंगलियां काट रहा था, किंतु फिर भी भयभीत रहता था। यानी दिन के उजाले में नहीं निकल सकता था। पता है उसे दिन के उजाले में निकलेगा तो समाज के लोग एकत्रित होकर यहाँ तक जीव जंतु भी एकत्रित होकर उस पर हमला कर सकते हैं। इसलिए वो रात्रि में ही अशिक्षित होने के कारण अपने गलत तरीके से गलत अंजाम देता था और बाद में अंतोगत्वा भगवान बुद्ध के द्वारा, ये संत के द्वारा, अन्य ऐसे संत फ़कीर हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े डकैत लोगों को सुधारा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाला समय कहीं ऐसा ना हो कि हर तहसील स्तर पर एक बहुत बड़ा डाकू मंगल सिंह तैयार हो जाएगा। और डाकू मंगल सिंह किसी के गरीब के घर में चोरी नहीं करेगा, किसी के गरीब के घर में डकैती नहीं डालेगा। वो डालेगा तो सिर्फ पैसे वालों के घर पे ही डालेगा। अब उन पैसों वाले में कौन क्या है, नेता भी हो सकता है, अभिनेता भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर जिसके पास सबसे अधिक पैसा है उसके लिए एक प्रतिरोधक यानी विरोधात्मक एक स्वीट बॉम्ब तैयार होगा आने वाले समय में, जिसकी शायद लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आखिर इसका दूसरा रास्ता क्या है कि विद्यालय भी सुरक्षित रहें, शिक्षक भी सुरक्षित रहें, अभिभावक भी संतुष्ट रहें और ग्रामीण का ख़ास तौर से सरकार का जो मकसद होता है वोट बैंक को कैसे जीवित रखा जाए। सरकार किसी की भी हो, सरकार की मंशा एक ही रहती है कि गरीब खुशहाल रहे, संतुष्ट रहे और भले ही पूर्ण रूप से शिक्षित ना हो पाए किंतु शिक्षित होकर स्वरोजगारित यानी स्वयं में रोजगार चुनने की क्षमता रखे, ऐसी सरकार की योजना होना चाहिए। विद्यालय बंद करना यदि उचित है तो हमारा सरकार से या सिस्टम से कोई विरोध नहीं, किंतु व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आने वाले समय में डाकू मंगल सिंह, डाकू सुल्ताना सिंह या XYZ किसी भी जाति धर्म लिंग संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति हो, जब वो शिक्षित नहीं होता है और उसके मन के अंदर कोई छोटा सपना होता है या वो सपना पाल लेता है कि मुझे इतना बड़ा आदमी बनना है, और बड़ा आदमी बनने के लिए क्या करना होगा, तो उसके पास एक शॉर्टकट सिर्फ एक ही तरीका होता है, मरना और मारना। उसके बाद तंत्र के पास कितनी शक्ति है, कितने लोगों को अरेस्ट कर सकती है, कितने लोगों पर वो FIR दर्ज कर सकती है, या क्या क्या संभावनाएं भविष्य में हो सकती हैं। सिस्टम किसी भी चीज़ को दाब सकता है किंतु ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए मेरा तो सभी से यही अनुरोध है कि शांतिपूर्वक शांति मार्च और सरकार से सिस्टम से
एक सुनिश्चित व्यवस्था के तहत अपील करनी चाहिए कि कोई एक ऐसा रास्ता बनाया जाए कि यदि स्कूल बंद करना वास्तव में बहुत ज़रूरी है तो बंद किए जाएं, किंतु दूसरा सिस्टम ऐसा लॉन्च होना चाहिए कि जो बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके पास शिक्षा की व्यवस्था तकनीकी माध्यम से कैसे पहुंचाई जा सकती है। विद्यालय बंद करना कोई एक कला नहीं है, ये एक सिस्टम हो सकता है। जिस तरीके से कोरोना काल में सभी कुछ बंद हो गया था, किंतु विद्यालय घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा की सेवा दी जा रही थी। कुल मिला के हम तो यही कहना चाहेंगे, काम ऐसा होना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी गरीब परिवार के जो अभिभावक लोग हों वो शिक्षा से वंचित ना हो, उनके बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो 10 किलोमीटर क्या 20 किलोमीटर भी पढ़ने के लिए चले जाएंगे, किंतु साक्षर होना आवश्यक है। साक्षर का मतलब इतना साक्षर होना आवश्यक है कि लोगों को पता होना चाहिए सरकार ने गरीबों के लिए, आम जनता के लिए एक नहीं हज़ारों ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे गरीब समाज की तरक्की हो सकती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे मन के अंदर जो विचार आया मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमने अपनी बात रखी है। किसी को यदि उचित लगा है तो ठीक है, अनुचित लगा है तो कोई बात नहीं। मेरा किसी से विरोध नहीं, मेरा सरकार से विरोध नहीं, मेरा सिस्टम से विरोध नहीं, किंतु भविष्य जो मैं देख पा रहा हूँ अपने मन से, मन की आँख से, कि यदि घर घर में यानी गरीब के हर घर में या तहसील स्तर में इस तरीके के स्वीट बॉम्ब, मानसिक बॉम्ब तैयार होंगे तो सरकार और सिस्टम उसको कैसे मैनेज करेगी, ये भविष्य के लिए हो सकता चुनौती हो। इसलिए व्यवस्थाएं ऐसी होना चाहिए, गरीब वर्ग के पास शिक्षा एन केन प्रकारेण पहुंचना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।